नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। बाबा बाबा सब कहे, माई कहे न कोई। बाबा के दरबार में माई कहे सो हुई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि माता का जो स्वरूप है उसमें ब्रह्मा का रूप, शिव जी का अंश, विष्णु जी का तेज, सभी देवी देवताओं का तेज और पुंज से देवी माँ का प्रकट का निर्माण हुआ या प्रकट हुई वो। और जो देवी हैं वो क्या कहा जाए, दुर्गा सप्तशती में प्रकृति भी उन्हें माना गया है। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृत्येन में प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और ये प्रकृति क्या है? यही भगवान है। वैसे भूमि, गैसे गगन, वासे वायु, नैसे नीर। भगवान शब्द का जो उत्पत्ति हुई है वो प्रकृति से ही हुई है। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। प्रकृति की पूजा की गई है। और आज हम प्रकृति की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। नदियों का क्या हाल हो गया है, पहाड़ों को काट काट के, चीर चीर के क्या हाल बना दिया है। पेड़ पौधों का हमारे पास समय ही नहीं है, कटते चले जा रहे हैं। अरे भाई, उनके अंदर भी तो प्राण है, प्राण वायु है। जिस प्रकार हमारे अंदर है, वो भी लिविंग बीइंग है। प्रकृति की आप रक्षा कीजिए, प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। यही संदेश है नवरात्रों का। और जो हम व्रत रखते हैं वो एक संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, धैर्य है। व्रत रखने से हमारा धैर्य डेवलप होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति डेवलप होती है, संकल्प व्यक्त होता है। ये सब साइंटिफिक है। किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। दुर्गा सप्तशती में ये भी कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। माता का जो स्वरूप है उसके अंदर सभी देवी देवताओं का वास है, उसमें प्रकृति का वास है। और यही इस नवरात्रों की शिक्षा है, यही नवरात्रों का संदेश है जो हम सबको सीखना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। धर्म की यात्रा आंतरिक यात्रा होती है, बाह्य यात्रा नहीं होती है। हम सोचें और उन जो शिक्षा हमें दी गई है उन पे हम चलें। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। प्रकृति की हम पूजा करें, प्रकृति को हम माँ माने, प्रकृति से हम आशीर्वाद लें। गंगा माँ, गौ माता, ये सब, गायत्री माता, ये सब हमारे जीवन के आधार थे। धीरे धीरे हम सबको हटते हुए हटते 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 इस मॉडर्निटी में चले गए, जहाँ बड़ी बड़ी कारें, अपार्टमेंट, अच्छे अच्छे पर्दे, एसी, आर्टिफिशियल लाइट, वाईफाई, आर्टिफिशियल रिलेशनशिप, इसमें हम फंस कर रह गए। अमेरिका में आप जाकर देखिए तो हर दूसरा व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, या तो कैंसर की तरफ जा रहा है या कैंसर से बाहर निकल रहा है। 10 करोड़ लोग नींद ना आने की वजह से उस रोग से पीड़ित हैं, और करीब इतने ही लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ नींद और मानसिक रोगों की बिकती हैं। प्रकृति की गोद में जाएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और मानसिक रोगों से भी आप बचे रहेंगे। वो जो रेकी एनर्जी है, वो कुंडलिनी एनर्जी है प्रकृति की, वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि उसमें माँ का वास है। यह देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय माँ, जय माँ, जय माँ।